वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं +1 की इकोनॉमिक्स की। ओके, तो स्टार्ट करें हमारी इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी बिजनेस के अंदर कि जो हमारी एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ हम बात करते हैं मनी से रिलेटेड। ठीक है, तो वही बात है इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम किसकी बात करेंगे? हमारी मनी से रिलेटेड बात करेंगे। तो अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट कैसे हुआ? चाणक्य के द्वारा हमारी इकोनॉमिक की स्टार्ट हुई थी। तब इकोनॉमिक्स ना बोल के उन्हें क्या बोला जाता था? अर्थशास्त्र बोला जाता था। 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने हमें क्या दी थी? एक बुक दी थी जिसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। पहले इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं थी हमारी इकोनॉमिक्स, उस टाइम उन्होंने स्टार्टअप करी थी, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता था। क्लियर हुआ? अब बात आती है, अब एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी इको को। तो मान लो जी मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरी मम्मा ने मुझे 10,000 रुपीज़ दिए। ठीक है जी, अब 10,000 दिए तो मेरे तो बहुत सारे अरमान जागेंगे ना। ड्रेस भी लूँगी, शूज़ भी लूँगी, पार्टी भी दूँगी फ्रेंड्स को, ठीक है, घूमने भी जाऊँगी, ठीक है, ट्रैवल भी करूँगी, तो बहुत सारे हो गए ना। तो ये देखिए, जो ये हमारे 10,000 है, ये तो हमारे क्या है? रिसोर्सेज। क्या है ये? हमारे रिसोर्सेज। और ये हमारे अभी आप लोगों ने बात करी है, ड्रेस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे वांट्स हो गई ना। अब इसको, ये तो हमने अपने पे एग्जाम्पल लिया। अब हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट पे लेके चलते हैं। अब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने बनाया बजट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बनाया बजट। बजट के अंदर उसने अब कहा कि रेलवे बजट भी उसे बनाना है, एजुकेशन को लेके भी बनाना है बड़ा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है, एक्सेट्रा बहुत सारे होंगे। तो अब देखो, अब उनके पास इतना तो पैसा नहीं है ना कि वो हर जगह खुला लगा सके। अब ये भी नहीं है, ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तुमने कही कोई बात नहीं बेटा जी 10,000 खत्म हो गए तो और 10,000 ले लो, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो वही बात होगी, अब गवर्नमेंट के पास भी इतना नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। ठीक है, या हम जो वर्ड यूज करेंगे क्या करेंगे? स्कार। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है? हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है जी, अब ये हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो गई ना भाई। अब पैसे तो मेरे पास थोड़े हैं, यहाँ रिसोर्स सिर्फ पैसे नहीं होते, हम एग्जाम्पल के थ्रू पैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, रिसोर्सेज में तो सब कुछ आता है, हमारी मशीन्स वगैरह भी रिसोर्सेज में आएंगी। हम यहाँ पर ओनली फाइनेंस की बात सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दिक्कत आनी पड़ी, भाई पैसे तो थोड़े हैं लेकिन हमारी वांट तो बहुत सारी हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? चल ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार ड्रेस इतनी महंगी नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर ले लेंगे, ऑप्शंस है ना हमारे पास। तो अब बात क्या कर रहे थे? ड्रेस की, है ना। तो ड्रेस क्या है? अब थोड़ी सस्ती सी ले लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी सी ले लेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ा? थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। चलो इस बार शूज़ नहीं लेते, मतलब हमें चूज़ भी करना पड़ा, ये नहीं तो ये सही। तो ये सारी सिचुएशन हमारी क्रिएट हुई ना, वो तो है हमारी इकोनॉमी। जैसे हमारी, हम यूँ बोलते हैं ना कि हमारी इंडिया के अंदर हमारी इकोनॉमी कैसी है, तो वहाँ पर ये देखेंगे ना उनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा सिस्टम है, किस तरीके से इकोनॉमी चलाई जा रही है। तो वही चीज़ तो आगे ना, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो तो हमारी क्या होगी? इकोनॉमी। और जो इसका सल्यूशन देगी वो क्या हो जाएगी? हमारी इकोनॉमिक्स। तो यही चीज़ इधर देखिए, इकोनॉमिक्स को क्या बोल रखा है? इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हर पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो इन्होंने 3 चीज़ें ले रखी है। सबसे पहले बात कर रखा है स्कार रिसोर्सेज। स्कार रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है? स्कार का मतलब क्या बताया था? लिमिटेड, कि हमारे पास जो संसाधन हैं या रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड। लेकिन उसके अल्टरनेटिव भी क्या हैं? बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए, अब मेरे पास पेट्रोल है, ठीक है, रिसोर्स तो पेट्रोल भी है। अब मैं बाइक में भी डाल सकती हूँ, कार में भी डाल सकती हूँ,
स्कूटी में भी डाल सकती हूँ, है ना। वुड है, वुड की ज़रूरी है, मैं टेबल बना सकती हूँ, दरवाज़ा बना सकती हूँ, सोफ़ा बना सकती हूँ, कितने सारे ऑप्शन हैं, बेड बना सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज तो है और उसके अल्टरनेटिव भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ऊपर से हमारी इच्छाएं, हमारी वांट भी क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, चूज़ करना पड़ेगा। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर तो देखो एक इंडिविजुअल पर्सन भी आएगा, एक बिजनेसमैन भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगी। तब चूज़ तो देखो, अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। एक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसको भी चॉइस करनी पड़ेगी। साथ साथ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी चॉइस करनी पड़ेगी। अब मैं इंडिविजुअल किसको कहूँगी कि मेरे को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। मैं किसको चूज़ करूँ, जिसमें मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब कंपनी क्या कहेगी, मैं उसको चूज़ करूं जिसके अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले। और गवर्नमेंट क्या कहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। अब जो हमने ये चूज़ करा, ये चूज़ में आ गए ना, हम कैसे चूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स है। तो देखिए क्या बोल रखा है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, जो हमारे स्कार रिसोर्सेज हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। जो हमारे स्कार रिसोर्सेज हैं उसको हमें कैसे करना है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंजम्पशन है, तीनों के तीनों क्या हो सके, अच्छे से हो सके और हम क्या हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। या मैं ये बोल दूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो मेरे हैं उसको क्या करूं, मैं इस तरीके से चूज़ करूं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हाँ जी, देखिए हम लोग क्या कह रहे थे, इकोनॉमिक्स कह रहे थे ना। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो अचीव हो जाए और हमें क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अभी आप लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक इंडिविजुअल के हिसाब से, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और एक गवर्नमेंट के हिसाब से। वैसे तो चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है, ठीक है। वो तब आएगा जब हम विद इन इकोनॉमी एंड आउट इकोनॉमी की बात करेंगे, या विद टेरिटरी एरिया, विद मतलब बाहर या विद ओन टेरिटरी एरिया की हम लोग बात करेंगे, तब करेंगे। तो मेनली क्या है, हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। किस चीज़ से, जो हमारे वॉन्ट्स है उससे, साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, एज वेल एज क्या बोल रखा है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। कैसे होगी, अपने आप तो होगी नहीं। देखिए कैसे होगी, जब हम क्या करेंगे, इफ़ेक्टिव तरीके से। किस तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर। प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर आता है, हमारी ट्रेड के अंदर, या फिर क्या कह सकते हैं, कॉमर्स के अंदर हमारा आता है। किस चीज़ को लेकर, रिसोर्सेज मेरे क्या है, स्कार। स्कार मीन्स मतलब यहाँ रिसोर्सेज को ले गया है, स्कार रिसोर्सेज है और उसके अल्टरनेटिव भी हमारे क्या हैं, बहुत सारे हैं। तो बात क्या बार बार वही आ रही है, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और उसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे होते हैं, और मुझे क्या करना है, इस तरीके से चूज़ करना है कि मेरा कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी जो है वो मेरी क्या है, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई। इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कि हम सिचुएशन से किस तरीके से डील कर सकते हैं। क्लियर हो गया आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आ जाओ उसके टाइप्स पे। टाइप में क्या है, पहला टाइप इन्होंने डिवाइड कर रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या कर रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अब हम +1 में तो पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टैट्स नहीं है,
याद रखना इकोनॉमिक के टाइप या पार्ट सिर्फ दो ही हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे +1 के अंदर तुम माइक्रो के साथ क्या पढ़ लोगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लोगे, +2 में मैक्रो पढ़ोगे, मैक्रो के साथ तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी आ गई। अब इंडियन इकोनॉमी का मतलब कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी कैसी है, ना कि वो उसका पार्ट है। पार्ट तो मतलब कितने निकले हमारे, दो ही निकले, एक मेरा निकला माइक्रो और दूसरा मेरा क्या निकला, मैक्रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो मतलब स्मॉल आता है ना, नॉर्मल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से देख, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का अपन मतलब निकालते हैं हिंदी से, तो हमारा क्या निकलता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है ना, तो वही चीज़ इसी में है। ये माइक्रो वर्ड लिया कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। किस वर्ड से लिया गया, माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे। यहाँ हम किसको लेके चल रहे हैं, इंडिविजुअल, सिंगल को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैक्रो, मैक्रो भी कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस से आया है। कहाँ से आया है, मैक्रोस से आया है, जिसका क्या मतलब है, लार्ज। यहाँ हम किसकी बात करेंगे, जब यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल की बात करी तो मैं किसको लेके चलूँगी, सबको साथ लेके चलूँगी। ऑल बोल सकते हैं आप, एग्रीगेट बोल सकते हैं। ठीक है जी। इन शॉर्ट माइक्रो की जब बात की जाती है तो हम किसको लेके चलते हैं, स्मॉल लेवल को लेके चलते हैं। जब मैक्रो की बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है, एग्रीगेट की। जब माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को मिला के चलते हैं तब हमारी क्या बनती है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया। इसके टाइप्स हमारे दो हैं। अब 1 बाय 1 हम क्या पढ़ेंगे, इसके पहले टाइप्स। हम क्या पढ़ रहे हैं अब, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि हम डील करते हैं किसके साथ, इकोनॉमिक के साथ, एज अ इंडिविजुअल। यहाँ हम किसको लेके चल रहे हैं, इंडिविजुअल फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है, हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बिहेवियर की, एज किसके आ गया ना, देखिए इंडिविजुअल यूनिट्स की। यहाँ पर इंडिविजुअल देखो, सच एज विश वो हाउस होल्ड हो, मतलब वो इंडिविजुअल हो, चाहे इंडिविजुअल एंटरप्राइज हो, वो कोई भी हो सकती है। तो आ गया ना, देखो हाउस होल्ड के साथ इंडिविजुअल हो या फिर कोई एंटरप्राइज हो, विद इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंडर। तो जनरली ये कहाँ अप्लाइड होती है, जहाँ हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ हम डील करते हैं विद, बार बार वही बात आ रही है, एज अ इंडिविजुअल की बात की जा रही है इकोनॉमिक्स इश्यूज की। समझ में आया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल को लेकर चलते हैं। अब माइक्रो लेवल के भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स है, पहला है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है पहला, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। और तीसरा क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। देखिए अगर मान लो मुझे कोई चीज़ चाहिए, सपोज मुझे ये मार्कर चाहिए। अब जो ये मुझे मार्कर चाहिए तो मैं क्या कहूँगी कि ये मेरी क्या है, डिमांड है। अब शॉपकीपर के पास गई, भाई भैया मुझे मार्कर चाहिए, उन्होंने मुझे मार्कर दिखाया, उन्होंने मुझे मार्कर दे दिया और मैंने उनको मनी दे दी। तो इसके अंदर क्या हो गया, हम लोगों ने डिमांड करी ना मार्कर की, और शॉपकीपर ने क्या की, उसकी सप्लाई करी, या मैं क्या कह दूँ, प्रोड्यूसर ने क्या की, उसकी सप्लाई की। तो पहला क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसमें किसकी बात करेंगे हम, डिमांड की बात करेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, थ्योरी ऑफ डिमांड। हाँ जी। उसके बाद प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो प्रोड्यूसर कौन हो गया हमारा, यहाँ पर जब यहाँ डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो प्रोडक्शन करेगा, इसका मतलब जो सप्लाई करेगा। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, थ्योरी ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ। तो
तो डिमांड के अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? डिमांड के अंदर हमारा आएगा कि हमारी मतलब कोई भी चीज़ लगा लो, उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है बड़ी और मेरे पास पैसे भी हैं। देखो डिमांड वांट अलग अलग चीज़ होती है। सबसे पहले तो एक वांट हो गई कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो लेकिन वो क्या मेरी डिमांड हो जाएगी? डिमांड नहीं होगी। जब हम डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड डिटेल में जाएंगे, तो और भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। पर अभी जो अपन करक्टली बात करते हैं तो डिमांड के अंदर हम किस चीज़ की बात करेंगे? सबसे पहले तो वो आपकी क्या होनी चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये मार्कर चाहिए, ये मेरी इच्छा है। उसके बाद मेरे पास इतने पैसे भी हों कि ये मार्कर मैं क्या कर पाऊँ? परचेज़ कर पाऊँ। और मेरी ये इच्छा भी होनी चाहिए कि जो ये मार्कर है मैं परचेज़ करना भी चाहती हूँ उस पेमेंट से, मतलब जो अपनी मनी है उसी में स्पेंड भी करना चाहती हूँ उसी टाइम पर उसी प्लेस पे। जब ये पांचों के पांचों करैक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाती हैं तो वो क्या हो जाएगी? मेरी डिमांड। तो डिमांड भी आगे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे, बट इसके कंपोनेंट में हमने पहले क्या पढ़ा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब वो किस तरीके से डिमांड करता है। दूसरा हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, मतलब हमारी सप्लाई। अब मैंने डिमांड तो कर ली, सामने वाला जब तक देगा ही नहीं तब तक तो मेरी कंप्लीट ही नहीं होगी ना। तो वही चीज़ इसके अंदर है। जैसे यहाँ पर मेरी इच्छा थी खरीदने की, वहाँ पर प्रोड्यूसर की इच्छा होनी चाहिए सेल करने की। वो दे भी सही, उसके पास रेडी भी हो देने के लिए, और जो प्राइस है उस पर क्या हो? वो सेट भी हो जाए। अब क्या बात आ गई? प्राइस। मतलब क्या हो गया? डिमांड इज इक्वल टू में सप्लाई कब आएगी? जब मेरा प्राइस फैक्टर इफेक्ट करेगा। तो तीसरा जो है वो क्या है? थ्योरी ऑफ प्राइस। इसका मतलब यह है कि हम किस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं कि कंज्यूमर भी खुश हो जाए और प्रोड्यूसर भी क्या हो जाए? खुश हो जाए, दोनों को बेनिफिट मिल जाए। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई मेरी दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। ये फर्दर चैप्टर्स हैं, हम 1 बाय 1 चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जहां हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये लगा लीजिए, मैंने ये लाइन बोली कि अमूल की आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कंपनीज जो हैं, तो वो अब यहाँ मैं क्या बात कर रही हूँ? पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ ना कि मुझे अमूल की ही आइसक्रीम खानी है। तो ये किसकी बात हो रहा है? इंडिविजुअल की बात हो रही है। अब ये नॉर्मल सी बात है, ये लगा लो किसी चीज़ का प्राइस 15 रुपये है, ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ कि मुझे इसकी क्वांटिटी 2 खरीदनी है, भाई मैं 30 रुपये ही खर्चना चाहती हूँ। हो सकता है दूसरा पर्सन आ जाए, वो कह दे कि मैं तो 5 खरीद लूँगा। तो देखो वेरी कर गई ना डिमांड पर्सन टू पर्सन। तो वही चीज़ है ना, हम इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल क्या चाहता है? जैसे मान लो अगर वो प्राइस 10 हो जाए तो मैं 5 खरीद लूँगी, ये आ गया ना। तो ये इंडिविजुअल की बात आ गई कि इंडिविजुअल क्या चाहता है। जब मैं इसको साथ में ले लूँगी तो किसकी बात आ जाएगी? मेरी मार्केट की बात हो जाएगी। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड हमारी क्या है अब? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हमने किसकी बात करी थी? इंडिविजुअल लेवल की बात करी थी ना। अब हम किसकी बात करेंगे? एग्रीगेट लेवल की बात करेंगे। तो क्या बोल रखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच है, मतलब उसका पार्ट है किसका? इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं किसके बिहेवियर को। उसमें माइक्रो में हमने किसे किया था? इंडिविजुअल को किया था ना। तो इसमें किसको करेंगे? एज ए इकोनॉमी, एज अ होल। हम किसको लेके चल रहे हैं? होल को। ये मैं कहूँ कि हम एग्रीगेट को लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम फोकस किस पे कर रहे हैं? एग्रीगेट चेंज पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही इफेक्ट पड़ेगा, कोई चीज़ में चेंज आएगा तो इफेक्ट पड़ेगा, तो सब पर इफेक्ट पड़ेगा। तो किस में आ गया? एग्रीगेट में आ गया ना। जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट। अब क्या अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ मेरे लिए है? नहीं है ना, हम सब के लिए है। ग्रोथ रेट अब जा रही है, डाउन जा रही है, सिर्फ मुझे इफेक्ट होना पड़ेगा? हम सबको इफेक्ट पड़ेगा। तो मैक्रो के अंदर हमने किसको लिया? सबको एक साथ लेके चले। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम?
ऑल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद इसके हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला क्या है, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ दो चीज़ें क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई। हम पहला हमारा क्या है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे कि जितनी मेरी एग्रीगेट डिमांड है उतनी मेरी क्या होनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा क्या है, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम मेरा था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो डिसइक्विलिब्रियम के अंदर भी मेरे दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्या, कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, दूसरा एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा थ्योरी ऑफ या थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम, कि या तो मैं डिमांड ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट है आपकी सप्लाई, या फिर क्या डिमांड क्या है, डेफिसिट है बड़ी और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों के दोनों बैलेंस नहीं होते। हमें क्या करना है, किसको लेके चलना है, इक्विलिब्रियम को लेके चलना है। तो अगली जो आपका कंपोनेंट है वह यही है कि हमें क्या करनी है, कोरेक्शन करनी है। कोरेक्शन मतलब उसको ठीक करना है, किसको, इक्विलिब्रियम को। अब मैक्रो लेवल पे मुझे ठीक करना है तो मैं किसको लेके चलूँगी, मेरी मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देता है, हमारे आरबीआई। ये हम मैक्रो में पढ़ेंगे बाकी, बट कौन देता है, फर्स्ट देखो मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बाय मंथली पॉलिसी भी कहा जाता है, हर 2 महीने बाद आती है। आरबीआई इसमें रेट इशू करती है कि बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनकी रेट डिसाइड करती है। उसी हिसाब से हम इक्विलिब्रियम पे आसानी से आ सकते हैं। दूसरा बोल रखा है फिस्कल पॉलिसी। ये भी तुम्हारे मैक्रो के जब पढ़ोगे उसके अंदर चैप्टर आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, बजटरी पॉलिसी। इसमें बजट बनाया जाती है, गवर्नमेंट बनाती है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना कहाँ कहाँ पैसा लगाएगी गवर्नमेंट की। रेलवे पे कितना लगा रही है, एजुकेशन पे कितना लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगा रही है। तो हर किसी के बजट होते हैं ना, तो वही बजट इसके अंदर आएगा। अगला क्या है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करोगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी और कैसे होगी। तो ये सारा किसका आ गया, हमारा मैक्रो का। अब हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले इसका मीनिंग आके कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है हमारी इकोनॉमिक्स इशू जो रिलेट करते हैं हमारे स्मॉल इकोनॉमी, मतलब इंडिविजुअल की बात आएगी तो क्या स्मॉल आ गया ना, स्मॉल इकोनॉमिक्स वही आ गया। देखिए एन इंडिविजुअल फॉर्म या इंडिविजुअल हाउस होल्ड, तो ये किसकी बात आ गई, हमारी माइक्रो की। मैक्रो क्या कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विद इकोनॉमिक्स इशू जो रिलेट करते हैं एज अ होल। यहाँ हम किसको लेके चल रहे हैं, एज अ होल को लेके चल रहे हैं। जो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस, उसके अंदर इन्होंने बोल रखा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम जो हमारे इश्यूज हैं वो कौन कौन से हो गए, हमारी डिमांड, हमारी सप्लाई, हमारा अब देखो आ गया ना, देखो डिमांड, सप्लाई या उस पर्टिकुलर फैक्टर का क्या प्राइस है, तो ये सारे किसके अंदर आ गए, हमारे माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर क्या आएंगे, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सारे किसके हो गए, हमारे मैक्रो के। नेक्स्ट में देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, ये कहाँ एप्लीकेबल है, इंटरनल इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल लेवल पे इंटरनली इंक्लूड होंगे वो हमारे कौन से होंगे, माइक्रो। और मैक्रो में क्या आ जाएंगे, हमारा पूरा इन्वायरमेंट, लाइक टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रही है, हमारी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, प्रोड्यूसर का बनाने का तरीका चेंज हो रहा है। और हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल इशू। इंटरनल इशू फिर भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इश्यूज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और लास्ट हमने क्या है, हमारे जो कंपोनेंट्स की बात आ रही थी, तो इसके अंदर हमारे कौन से आगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, याद है अभी किया था कंज्यूमर बिहेवियर, कौन सा दूसरा नाम था, थ्योरी ऑफ डिमांड। प्रोड्यूसर बिहेवियर का दूसरा क्या नाम था, थ्योरी ऑफ सप्लाई। और तीसरी क्या थी, थ्योरी ऑफ प्राइस। यही कंपोनेंट्स है। इसकी बात करें तो इक्विलिब्रियम, किसका इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड लेसर देन, तभी तो डिसइक्विलिब्रियम बनेगा ना। और करेक्ट एक्शन में लिया था ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये वो सारे हमारे किसके अंदर थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर।